अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर हम आपको अपने YouTube चैनल इन्फो विद कुर्बान में खुशामदीद कहते हैं। हमारे इस चैनल पर तालीमी वीडियोज़ अपलोड होती हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड होती हैं। तो जिन दोस्तों ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें और हमारी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। होम के मेनू में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ऑप्शन है। अगर आप इसको समझेंगे, सीखेंगे और अप्लाई करेंगे तो आप इसको अपने वर्कशीट्स में और अपने डाटा में अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपका डाटा जो है वो बहुत अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत हो जाए और देखने वाले को भी पसंद आए। इसका काम ये होता है कि हम जो भी फार्मूला और वैल्यूज़ पुट करते हैं, जिस भी सेल में हम डाटा को पुट कर रहे हैं उस सेल के स्टाइल पे उस डाटा का इफ़ेक्ट हो जाए। तो ये विजुअलाइज जो है ना वो करने के लिए भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर मार्क्स का हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि मार्क्स 33 से बिलो हो तो फेल होता है और अबव हो तो पास होता है, ये कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर फॉर एग्जांपल ग्रेडिंग है, 33 से अबव है और 40 से बिलो है तो वो डी ग्रेड होगा, या अबव है तो सी ग्रेड होगा। इस तरीके से एक और कंडीशन ये होती है कि उसकी मार्क्स के हिसाब से उसका रिकॉर्ड या उसका सेल जो है वो विजुअली कलर्स को चेंज कर रहे हैं या उसमें और कोई शेप नज़र आना शुरू हो जाए। इसकी एक प्रैक्टिकल करते हैं, अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस सेल की वैल्यूज़ को जब कैलकुलेट करके चेंज करेंगे, इसको हमने अभी फार्मूला अप्लाई किया हुआ है कि ये जितने इसके सब्जेक्ट्स हैं इसके टोटल जो है वो इस कॉलम में मार्क्स हो जाएं। अब हम इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस सेल पे अप्लाई करना चाहते हैं, इन सब सेल्स पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। पहले हम करते हैं कलर स्टाइल्स के, बहुत सारे हैं। कलर स्केल्स को हम सेलेक्ट करते हैं, ये कलर स्केल के ऑप्शन को हमने सेट किया। अब इसका क्या इस पे रूल अप्लाई हुआ, उस रूल को हम अपनी मर्जी से चेंज करेंगे। मैनेज रूल्स और एडिट रूल्स में आ जाएंगे। एडिट रूल्स में 3 कलर वाला स्टाइल हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। 2 कलर्स वाला भी होता है, बार वाला भी होता है, आइकन सेट वाला भी होता है। हम 3 कलर्स का अभी सेट करते हैं। प्रैक्टिस में आप बाकी चीज़ों को ज़रूर इसमें कवर कीजिएगा। 3 स्टेप्स हैं इसमें। मिनिमम वैल्यू है, मिडिल पॉइंट है और मैक्सिमम वैल्यू है। जो वैल्यू होगी उसको हम नंबर में शो करना चाहते हैं कि वैल्यूज जो भी हो वो नंबर में हम पुट करेंगे और उसके हिसाब से ही सेल की फॉर्मेटिंग हो जाए। मिनिमम वैल्यू हम रखते हैं फॉर एग्जांपल 33 और मिड पॉइंट रखते हैं हम 60 एंड मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं हम फॉर एग्जांपल 80। ठीक हो गया। अब इस रूल में हमने क्या बताया है कि जिस सेल में वैल्यू 33 या इससे बिलो हो तो उस सेल का कलर हो जाए रेड। हम इसको रेड सेलेक्ट कर देते हैं तो ये बेहतर समझ में आ जाएगा। और अगर 33 से अबव हो और 60 तक हो तो वो रेड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए चेंज होकर 60 तक ये येलो हो जाए। आगे चल के अगर वो डाटा या वैल्यू जो है वो 60 से अबव जाता है और 80 तक जाता है तो वो येलो जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होके इस स्प्लिट के थ्रू, जैसे ये चेंजिंग हो रही है इसमें प्रीव्यू में, इसके थ्रू ये चेंज होता होता ये ग्रीन हो जाए और अबव 80 भी ग्रीन रहे। ये हमने रूल इसको सेट किया हुआ है। अब इसको प्रैक्टिस करते हैं कि आया ये अप्लाई भी होता है या नहीं होता है। ओके कर दिया हमने, इसको भी ओके कर दिया। ठीक हो गया। अब करंटली जो वैल्यू 0 है तो हमने रूल ये दिया हुआ है कि 33 और बिलो अगर वैल्यू होगी तो वो सेल का कलर रेड होगा। अब हम इसकी वैल्यू को पुट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 10 हमने यहाँ पे रखे हैं, 10 यहाँ पे रखे हैं, 10 यहाँ पे रखे हैं और इसी वैल्यू को हम फॉर एग्जांपल नीचे तक लेके आते हैं ताकि जब हमें वैल्यू पुट करने में आसानी हो जाए। और कुछ भी नहीं है, डाटा में हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करते। अब हम इस एक वैल्यू को 20 करते हैं। देखें 20 और 10 और 10, ये 20 प्लस 10 प्लस 10 ये हो जाएगा 40 और ये रूल फर्स्ट अप्लाई हो जाएगा कि अगर 33 से अबव होगी वैल्यू तो ये कलर रेड से चेंज होना शुरू हो जाएगा येलो की तरफ। एंटर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखें ये रेड से जो है ना वो इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया टुवर्ड्स येलो। आहिस्ता आहिस्ता और इंक्रीज करते हैं। इस 10 को भी 20 करते हैं, हम एंटर करते हैं, देखें और चेंज हो गया। इस 10 को हम 30 करते हैं या फॉर एग्जांपल 20 करते हैं तो ये 20 20 20 कितना हो गया 60। तो ये एग्जैक्टली येलो हो जाएगा जो हमने उसको डिफाइन किया हुआ है। अगर इससे अबव आगे बढ़ता जाएगा, फॉर एग्जांपल इस 20 को हम 30 करते हैं तो ये
कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स ग्रीन। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। बाकियों को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 40 करते हैं, यहाँ पे 50 करते हैं, यहाँ पे 14 करते हैं और यहाँ पे 32 करते हैं। तो ये देखिए जो भी रिजल्ट आएगा सेल का, उस सेल की वैल्यू के हिसाब से उसका कलर चेंज हो जाएगा। और ये विजुअलाइज, एक तो वैल्यू से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं सेल को, और दूसरा हम कलर से भी एनालाइज कर सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो किस रेंज में आ रही है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल इसको 33 करते हैं हम, इसको हम 42 करते हैं। आई थिंक नो, सॉरी इस ये हमने गलत एंट्री कर दिया। यहाँ पे हमने करनी है ये 40 हो गया ये, और इसको हम करते हैं 33 और इसको करते हैं 41। ये देखें ये सारी, और इसको भी हम करते हैं फॉर एग्जांपल 45। ये जितनी भी वैल्यूज हैं वो डिफर कर रही हैं, और उसकी वैल्यू को जो भी कंडीशन हमने अप्लाई की हुई है उसके हिसाब से इसका कलर चेंज हो रहा है। तो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अच्छा यहाँ पे एक चीज हम ऐड भी कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और रूल भी अप्लाई कर देते हैं जो है आइकॉन सेट रूल। आइकॉन सेट रूल हम प्राइमरीली ये करते हैं, बाकी को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये 3 एरोज जो है ना वो डिफाइन करते हैं। 3 एरोज के हिसाब से देखते हैं कि इस पे रूल अप्लाई क्या हुआ है, ताकि उसको हम चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। मैनेज रूल्स में आके एडिट रूल्स में जाते हैं, इस पे रूल ये अप्लाई हुआ है कि आइकन में एरो जो है वो अप वाला शो होगा जबकि वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 67 होगी। परसेंट को हम नंबर में कर देते हैं, इसको भी हम नंबर में कर देते हैं। हम अपना वही रूल रखते हैं कि अगर वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हो और इक्वल हो 80 के, तो एरो जो है वो अप रहे। दूसरा है अगर वैल्यू जो है वो लेस देन 80 है एंड ग्रेटर देन 60 है, तो इसका जो है वो ये ऐसे स्ट्रेट में हो एरो। और अगर वैल्यू जो है वो लेस देन 60 है, बल्कि इसको हम और कर देते हैं 40 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए। और अगर बिलो 40 है तो एरो जो है ना वो डाउन हो जाए। ओके करते हैं, इसको भी ओके कर देते हैं। ये देखें जिसकी वैल्यू जो है वो बिलो 40 है तो एरो डाउन हो गया, जिसकी वैल्यू अबव 40 है एंड बिलो 80 है तो वो स्ट्रेट हो गए, और जिसकी वैल्यू अबव 80 है वो एरो अप हो गया है। और आप पहले से जो कलर वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो भी अप्लाई है। तो इस मेथड को प्रैक्टिस करें, इस ऑप्शन को यूज़ करें, अपने डाटा को खूबसूरत बनाएं। और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो क्वेश्चन करें कमेंट में, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको रिप्लाई किया जाए। और हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर, अगले लेसन और अगली वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।